हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन डे एग्ज़ाम। दोस्तों, आज की वीडियो में मुग़ल काल के टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो लेखपाल के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आपको लेखपाल के पेपर में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बाबर का जन्म कब हुआ? दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही है बिल्कुल। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन है 1526, बी ऑप्शन है 1556, सी 1527 ईस्वी या डी 1560 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए है 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम। और ये दोस्तों पानीपत में हुआ था। ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। 1556 में पानीपत में हुआ था। इसमें अकबर जीता था, अकबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहले तोप खानों का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन तैमूर, सी शेर शाह सूरी या डी बाबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोप खानों का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है बाबर, सी हुमायूं या डी जहांगीर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी है हुमायूं। हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाबर ने खानवा का युद्ध के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? बाबर ने खानवा युद्ध के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गाजी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गाजी। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। बाबर बाबर वर्सेस राणा सांगा राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया है? तो दोस्तों, ए ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और डी ऑप्शन है ताजमहल। तो दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा 1602 में करवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा से 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ने कराई थी, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। और ताजमहल का तो आप लोग जानते ही होंगे, शाहजहाँ ने करवाया है। ठीक। सही आंसर इसका ए है, बुलंद दरवाजा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुगल शासकों का सही काल अनुक्रम क्या है? मतलब इसमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो ए ऑप्शन देखिए, बाबर सबसे पहले आया है। सबसे पहले बाबर ही आया है। तो इसमें सब में बाबर है तो सब सही है। उसके बाबर का लड़का है हुमायूं।
हुमायूं ए में है, बी में है और डी में है, सी में नहीं, यानी कि सी तो गलत ही है इसमें। ठीक। और हुमायूं का लड़का था अकबर, तो दोस्तों इसमें डी भी गलत हो गया। बचा बाबर, ए और बी। तो हुमायूं का लड़का अकबर था, ठीक है, और अकबर का लड़का है जहांगीर। अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का है फिर शाहजहाँपुर, शाहजहाँ शाहजहाँ। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसको कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं के बारे में है, एक पुस्तक है, कि रचना किसने की? तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन अकबर, बी हुमायूं, सी अबुल फजल या डी गुलबदन बेगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। इसमें इसमें हुमायूं और बाबर के बारे में बताया गया है। अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा, अकबरनामा या आईने अकबरी, आईने अकबरी की रचना की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। शेर शाह सूरी, इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। इन्होंने ही पहला मुद्रा रुपया भारत में चलाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापन की व्यवस्था दोस्तों शेर शाह ने की थी। इन्होंने रोड बनवाई, इन्हीं के शासनकाल में ट्रक ग्रांट रोड बनी थी। तो इसका सही आंसर डी है, ट्रक ग्रांट रोड, जिसे डी शाहजहाँ ने बनाया था, शेर शाह ने बनाया था। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन मिलते हैं। तो दरबारी संगीतज्ञ के रूप में ई ऑप्शन है अबू फजल, तानसेन, राजा बीरबल या टोडरमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, तानसेन। तानसेन को संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। राजा बीरबल को, राजा टोडरमल को भूमि भूमि पैमाइश के लिए, भूमि पैमाइश पैमाइश के लिए, और राजा बीरबल को मतलब जो था बुद्धि के लिए बहुत तेज थे, इसलिए इनको उसके लिए किया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपको बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। ये डीपली जो आ चुके हैं वहाँ से मैंने लाया हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर इसका सी, अकबर। अकबर बिल्कुल पढ़े नहीं थे, अनपढ़ थे। इनमें से किसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अबू फजल ए है, बी है बदायूनी, सी है फैजी नस्कोनी। तो दोस्तों अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने की थी। इसका सही ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोस्ट 30 क्वेश्चन में लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं, संभावना ज़्यादा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
दोस्तों शासनकाल में के बारे में प्रश्न आ गया। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? तो दोस्तों जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक जहांगीर का था। जहांगीर के बाद शाहजहां ने 1627 से 1658 तक, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक। और 1605 से जहांगीर का था। जहांगीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थॉमस मुनरो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? जहांगीर से किस किले में मिला था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, अजमेर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, या डी और बी। दोस्तों इसका आंसर तो डी है, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन मुगल एम्पायर से। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था? दोस्तों अकबर के काल में मराठों के मध्य युद्ध हुआ था। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो दोस्तों इसमें पुत्र पिता का संबंध पूछ रहा है। तो औरंगजेब था शाहजहां का पुत्र। इसका सही ऑप्शन डी है, शाहजहां। दोस्तों अकबर का पुत्र था बाबर का पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र जहांगीर था। इसका जहांगीर था पुत्र, जहांगीर। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका डी है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राणा प्रताप ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? दोस्तों दीन इलाही धर्म की स्थापना महान शासक अकबर ने की है। सही ऑप्शन सी है। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी, दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। इसका सही आंसर बी है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया कर नामक कर लगाया? इसका 4 ऑप्शन है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर अकबर है। अकबर ने जजिया कर, दास प्रथा और ये तीर्थयात्रा कर, ये तीनों को समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सही आंसर इसका 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। सही आंसर अकबर है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र बादशाह कौन था? और दोस्तों 1857 में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। अंग्रेज पूरे भारत पर काबिज हो गए थे और इन्होंने जितने बादशाह, मुग़ल बादशाह या जो भी थे, इनको अपने अधीन कर लिया था और ये सिर्फ नाम मात्र के ही बादशाह रह गए थे। तो इसमें ऑप्शन है सलारगंज, बी बहादुर शाह जफ़र, सी मोहम्मद सरंगीला या डी मोहम्मद शियाब। तो दोस्तों सही आंसर बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र इसका आंसर है। चलिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा किसकी कब्रगाह है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा की कब्र किसकी कब्र है? इसका सही आंसर दोस्तों डी है, हमीद बानो बेगम। ये दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। मुमताज़ महल ये तो ये आगरा में है, आगरा में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमीद बानो बेगम है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सज़ा सुना दी थी? जहांगीर ने दोस्तों, जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसका आंसर ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में टोडरमल का क्या योगदान था? टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो उनका काम इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सैनिक सुधार, बी राजस्व सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार। तो दोस्तों टोडरमल का योगदान था राजस्व सुधार। ये भूमि पैमाइश का कार्य करते थे, राजस्व देखते थे। सही ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा स्थित है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया बीबी का मकबरा गुलबदन बेगम बानो के लिए की कब्र है और ये औरंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन थे मुग़ल एम्पायर से, जो आपके लेखपाल के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इसमें से एक या दो या 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।